नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, कल जहाँ तक आपने वीडियो देखा था उसके बाद का है ये। फिर हम ईख हमारा बोया गया था और हम चल दिए थे। अभी भी और बाकी के खेत में काम है, लेकिन अब हम चल दिए थे बच्चे और हमें करनी है थोड़ी सी पार्टी, और वो इनके पापा कराएंगे अभी। उससे पहले हाथ मुंह धो रहे हैं, उससे 12 चला दी है। तो देखिए, लाइट तो आ ही रही थी और यहाँ पे 12 चला दी। पहले ऐसे याद धोने लग रहे थे इनके पापा, मगर 12 ही चला दो ना, तो फिर चलाई थी। और इसकी आवाज़ सुन के बहुत खुश हो रहे थे। ये अचानक से बहुत ज़ोर से बोलती है, जैसे ही पानी आता है होज में, ये होज होता है और ये पानी चल रहा, तो एकदम ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है और रिलैक्स भी मिलता है। मुँह हाथ से धोते हैं, पानी पीते हैं, प्यास भी लग रही थी। तो बच्चों को मेहनत करके खेत में सुकून मिल रहा बहुत ज़्यादा है, और सबको ही, बच्चों को क्या, हमें भी। तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा। अब जैसे ही, अब पहले से ना पता नहीं था कि पापा कुछ लाए हैं पार्टी में, क्या लेकर आए, तो इन्हें अचानक से मिलेगा सरप्राइज़। तो यहाँ पे देखिए मैं भी धो लूँगी, क्योंकि वो जो पहला रुका हुआ पानी रहता है पहले का, तो वो थोड़ा सा गंदा सा हुआ रहता है, काला काला सा। तो और लाइट ना ही रहती तो फिर तो मजबूरी थी हाथ धोने की, लेकिन जब लाइट आ रही थी तो फिर 12 चला के ताज़ा पानी निकाल लिया। और बच्चे तो कई कई बार धो रहे मुँह। तो चलिए, अब ये यहाँ पे धो लिया है इन्होंने हाथ मुंह सब पैर वगैरह, क्योंकि मिट्टी मोड़ते। और गर्मी तो बढ़ रही है। गर्मी तो जैसे मैंने कहा कि 9 बजे तक हमारा ईख बोया गया था, और अब धूप और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब गर्मी बढ़ रही थी। और बाहर तो जैसे बिना उसके रहते हैं धूप में ही, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन इसके साथ साथ बाहर की खुले में हवा भी आती रहती है। तो खेतों का सुकून बहुत ज़्यादा एक अलग ही होता है। तो देखिए, अब ये 12 है हमारी खेतों के पास में ही। तो अब यहाँ एक पेड़ भी है जामुन का। तो यहाँ पे इनके पापा ने इन्हें ये दिया। इन्हें पहले नहीं बता रखा था, नहीं तो फिर क्या करते हैं, बीच बीच में ही बोल देते कि पापा दे दो दे दो। अगर इन्हें पहले बता देते ना, बस ये फिर प्यास कहते रहते, प्यास लग रही, ये लग रही, वो लग रही। लेकिन उस टाइम ये ना बस अपने काम में ही लग रहे थे, खेल रहे थे। तो अब यहाँ पे आके इनकी हो रही है पार्टी और हमारी भी हो रही है साथ साथ में। तो यहाँ पे वैसा तो देखो, चाहे घर जाना ही था, हमें घर छोड़ के आएंगे इनके पापा हमें बाइक पे, तो वैसे तो देने को तो इन्हें वहाँ भी दे देते, लेकिन यहाँ का जो अलग ही है मज़ा। यहीं पर काम करते हैं तो खेतों में ही जो भी खाने पीने की चीज़ है वो खेतों के आसपास ही बैठ के खाई पी जाए, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। घर में तो चाहे कुछ भी खाते रहो, वो इतना नहीं आता, अच्छा लगता जितना बाहर बैठ के। और ये नमकीन है, नमकीन के पैकेट ला रखे थे इनके पापा ने 2, और वो क्या नाम, ठंडा है, कौन सा कोल्ड ड्रिंक है मेरे याद नहीं रहा फ़िलहाल। तो यहाँ पे गिलास वगैरह भी इन्होंने ला रखे थे, ये जो वैसे है प्लास्टिक वाले गिलास, तो वे ला रखे थे। और ये बच्चे हैं, तो आरू, शिवान, श्री, और एक ये परिवार में से ही है जो ताई जी आई थी ना, उनके पोते हैं। तो इनको भी बुला लिया था। ताई जी अपने खेत में घास लेने के लिए चली गई थी, वे इन्होंने इसको ही भेज दिया था। तो यहाँ पे बस हम कर रहे हैं इंजॉय। और ये हमारा एक वो हो गया, मतलब बच्चों का और हमारा पिकनिक, ये पिकनिक मना रहे हैं हम। तो हम वही फीलिंग ले लेते हैं। हमारा क्या होता है, पिकनिक मनाने के लिए तो कहीं जाया नहीं जाता, तो हमारा यहीं पे पिकनिक हो जाता है, वही हमें फीलिंग ले लेते हैं और अच्छा भी लगता है। पहले के टाइम में क्या था, जब ईख बोते थे तो वो जो खाना होता था उसमें, जैसे ही ईख परिवार के भी सब बोते थे और आसपास के परिवार के जो भी खेत जिनके पहले उनके खेत में जाते थे, लेकिन जब हमारा बोया जाता था तो फिर हमारे खेत में आते थे। तो फिर सबका खाना हुआ करा था। खाने में क्या हुआ करा था, कड़ी चावल स्पेशल। वैसे तो चाहे देखो दाल चावल कुछ भी बना लो, लेकिन जब ईख बोया जाता था तो स्पेशली कड़ी चावल बनते थे। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, इनके पापा बताते हैं, लेकिन हर जगह का ही था यही, मैंने अपने घर भी देखा है। जैसे हमारे घर जब ईख बोया जाता था तो कड़ी चावल बनते थे, और जो वहाँ पे ईख बोने के लिए आते थे, कोई भी बाहर के, मतलब जो भी परिवार के हों या कोई भी हो, तो वे खाना घर पे आके ही उन्हें खिलाया जाता था, कड़ी चावल बना के। तो यहाँ भी ये इनके पापा ऐसे ही बताते हैं मेरे सामने से। तो यहाँ भी मतलब किसी का ऐसा नहीं होता अब खाना पीना, सारी जगह ही अब वो चीज़ें रही नहीं है। यहाँ क्या वहाँ क्या, मतलब सारी जगह ही छूट सी गई। अब तो खाना कोई खाता नहीं है, मना कर देते हैं कि बस फिर
2-4 साल मेरे सामने यहाँ ऐसा भी रहा जैसे यहाँ पे ही ला के ठंडा दे दिया, लेकिन अब तो कोई टिकता ही नहीं, बस थोड़ा सा बुआते हैं ही और चले जाते हैं अभी ऐसे ही। पहले तो पूरा पूरा टाइम तक रहते थे और अपना खाना पीना कुछ ना कुछ करके जाते थे, लेकिन अब नहीं होता ऐसा। तो बस हम ही बैठे हैं यहाँ पे। इनके पापा देने चले गए थे पास में ही, इनके परिवार में से ही हैं, ताऊ चाचा लगते हैं, जो ये बच्चा है इसके पापा, तो उन सीरियर के ताऊ चाचा लगते हैं शायद, चाचू। तो मैं उनको देने चले गए, इनके पापा खेत में यहीं पास में ही थे, कुछ कर रहे थे, उन्हें देने के चले गए थे ठंडा। तो यहाँ पे देखे नमकीन वगैरह बच्चों ने खा ली थी। अब ये खड़े हो के, पहले बैठ के पी ना, अब खड़े हो के पी रहे हैं। तो यहाँ से इस पार्टी को करने के बाद फिर हम जाएंगे घर पे। तो वही मैं जैसे बता रही थी ना, खेत में जो है खाने पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो जैसे हमारे यहाँ भी, यहाँ का तो खैर मुझे नहीं पता, जो मेरा बचपन तो घर पे ही होता है सबका अपने। तो बचपन में हम ना जैसे सीरियर आरी सिवानसर खेत में ऐसे शौक में जाते थे कभी कभी, तो हमें देखते थे मेरे पापा जी का खाना, जो दूर के खेत होते थे, कभी कभी हम चले जाते थे बैठ के ऐसे ही, तो बुग्गी वगैरह पे, तो वहाँ पे खाना आता था कभी कभी। तो जब हम अपने पापा के पास बैठ कर खाया करते ना, वो खाना इतना टेस्टी लगा था, लस्सी वगैरह, मतलब चाहे वहाँ पे सिंपल भी कोई सब्जी हो या चटनी वगैरह भी हो, तो वो इतना टेस्टी खाना लगता था। मतलब वो घर में बैठ कर चाहे पनीर भी खा लो, वो भी इतना टेस्टी नहीं लगता खेत पे बैठ के। तो किसान लोगों का तो यही पिकनिक होता है। और आजकल जो खेत के काम नहीं होते जिनके पास, में लोग पिकनिक में वो मज़ा लेते हैं जाकर फिर पिकनिक वगैरह मना कर, लेकिन यही पिकनिक ने ले लिया मतलब ये वाला रूप। लेकिन हमारा वही है, किसानों लोगों का तो वही होता है। खाना वगैरह तो मतलब आसपास खेत होते हैं, इतना खाना तो जल्दी सा खाते नहीं, लेकिन एक बोने में कभी कभी हम अपना ये छोटा मोटा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखे, बस इसको करने के बाद हम जाएंगे फिर घर, और इनके पापा फिर हमें छोड़ आवेंगे, क्योंकि दोबारा से काम है खेत में ही। अभी पानी वगैरह इसमें मेढ़ा मारे जाता है जहाँ पे इंक बोया। हाँ गिल्ला हो रहा है वो। तो खेत में से आते हुए फिर रास्ते में, इस रास्ते को आते हैं जहाँ पे ये घर है हमारा बन रहा है। तो फिर मैं कहा चलो इसे भी देखते चल रहे हैं, और जाना मतलब फिर दोबारा से आना पड़ता है। बच्चे भी आए हुए, इनकी छुट्टी थी यहाँ इस दिन, इनकी जिस दिन ईंख बोया ना, इनकी छुट्टी थी संडे की। तो ये नहीं कि संडे की वजह से ईंख बोया इसी दिन, बस ऐसे ही हो गया, मतलब संडे को ईंख बोया गया। तो बच्चे भी थे साथ में, तो फिर हमने सोचा कि चलो बच्चे आ रहे साथ में, यहाँ भी इन्हें दिखाते चले, इनको रहता ही है कि चलो पापा इधर को उधर को। तो यहाँ पे फिर देख रहे, यहाँ तक हमारा प्लास्टर हो गया, मतलब बैक साइड के अभी कमरे तो रह रहे हैं, लेकिन जिन्ना वगैरह ऊपर से मोमटे वगैरह होते आ रही। अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि वो है ना, मतलब अकेले है मिस्त्री, देखो टाइम लगता ही है प्लास्टर में। ये कह भी रहे थे कि दूसरा मिस्त्री आएगा साथ में, अभी वो कहीं किसी के यहाँ जहाँ काम में लग रहे होंगे वहाँ लेंटर वगैरह डल रहा, तो इस वजह से फिर लेंटर वगैरह होके तब आएंगे 2 मिस्त्री, नहीं तो मतलब हो जाता और ज़्यादा हो जाता है, दो का काम और स्पीड से हो जाता है। तो अकेले लग रहे हैं, और अभी इन्होंने ऊपर से फिर मोमटी इतनी ऊंची होती है, जैसे पैड वगैरह लगाते हैं तो टाइम लगता है अकेले मिस्त्री को, तो ऐसे। और बीच में इनकी एक आधी मजदूर ने भी छुट्टी रखी, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। आज भी नहीं आ रखे इनके जो मज़दूर हैं मिस्त्री के, वो आज भी नहीं आए हुए। इनका एक भाई है छोटा, तो वो इन्होंने साथ में हेल्प के लिए ला रखा। बाकी ये आज प्लास्टर नहीं कर रहे इस वजह से, क्योंकि मज़दूर नहीं आए, जो वो सीमेंट वगैरह का काम करते हैं देने का तसले में, तो वो काम तो हो नहीं रहा इस वजह से। तो इन्होंने अपने भाई को वैसी हेल्प के लिए बुला रखा। तो ये जो काम रुका हुआ है वो वाला कर रहे हैं। रुका हुआ है जो जहाँ पे इंटें निकली रहती है ना, जो में मोरे से होते हैं बने हुए, क्या बोलते हैं उनको, मुझे याद नहीं है। तो जो इंटें सी निकली रहती है जहाँ पे को, तो उनको भर रहे हैं, आज ये काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मिस्त्री को तो करना ही है ये कंप्लीट, कुछ ना कुछ में करते ही हैं आके। तो मैं अपना काम कर रही, ये बैक साइड है, बच्चे देख रहे हैं सारी चीज़ों को कितना हो गया। इन्होंने मोमटी कंप्लीट अभी देखी है, पहले इन्होंने देखी नहीं थी कि इस पर प्लास्टर पूरी पर हो गया। तो पीछे साफ़ सफाई से भी करवा दी थी इनके पापा ने एक दिन,
ये बैक साइड की, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और देखिए ये एसी वाला छोड़ा खिड़की के पास, जो हमारे पास एसी है वो, तो इसलिए छोड़ा ये। अगर ना होती तो फिर तो बस है हमारे पास, इसलिए हम नहीं रुको करवा दी, नहीं तो फिर तो होवे नहीं थी शायद, फिर तो सोचना पड़ता बाद में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इसलिए। और यहाँ पे देखिए बस देख रहे हैं, इधर तराई वगैरह करी है इन्होंने पानी से मिस्त्री ने। और बाकी जो रोबे बोलते हैं उनको, जो इंटें जहाँ से निकली रहती है ना जगह जगह से ऊपर से लेंटर के उसमें डालते उसमें, तो उन्हें भरा इंटों से। तो यहाँ पे और इधर से सारा साफ़ सफाई होगी। और यहाँ बच्चे पूछते रहते हैं, इनके सवाल बहुत रहते हैं। और अभी बस हमने जैसे 9 बजे ईंक बोया था और उधर खाना पीना करके हमें, और यहाँ घूमते घूमते हमें 10 बज गए थे। ये टाइम हो गया था 10। यहाँ तो हम थोड़ा 10-15 मिनट ही रुके यहाँ पे, लेकिन वो जो खाना पीना सा हुआ कुछ बच्चों का बस ऐसे ही चलते चलाते हो ही जाता है। फिर 1 घंटा मतलब हो ही गया था आराम से। 10 बजे आए थे हम घर। अभी तो हम यहीं पे हैं। तो अब फिर इनके पापा वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो क्या नाम, जब ईंक बोते हैं ना तो साथ के साथ उसमें वो होता है, मिट्टी एक सार करते हैं ऊपर से, मेड़ा मारना बोलते हैं उसको, पानी वगैरह देते हैं, तो वो काम होगा। अभी हम तो सिर्फ ईंक बुआ के आए हैं, बाकी उसमें काम है, तो यहाँ से हम जल्दी निकल रहे हैं। बच्चों का तो अभी मन नहीं होता, मैं कहा चलो भाई काम है, फिर तेरे पापा को खेत में जाएंगे। तो फिर देखें घर आके इनके पापा तो चले गए थे बस हमें छोड़ के यहाँ पे घर पे। और मैं फिर नहाई धोई और बच्चों को नहलाया। और आज तो बच्चे ठंडे पानी में ही नहा ले, क्योंकि न लग रही थी गर्मी। न कह रही मम्मी ठंडे पानी में नहाएंगे, क्योंकि गर्मी, अब गर्म पानी का तो सुबह तो नहाते हैं ये, जब सुबह नहाते हैं, लेकिन ये नहाए थे कुछ किरकिराट सी हो रही थी और कुछ गर्मी लग रही थी। तो फिर आते ही हम नहाए सब ठंडे पानी में, तीनों, मैं और बच्चे, और आरू भी नहाई, वो नीचे नहाई थी। तो यहाँ पर देखें मैं, फिर मुझे खाना भी बनाना था, नहाए धोए तब तक हो गए थे हमारा 11 बजे का टाइम। और फिर खाने में बस आलू ही दिखते हैं फिर, और मैं काट रही हूँ आलू, और इसके साथ मैंने टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह कट करके पहले ही रख दी। तो बस आज बनेंगे हमारे दोपहर के खाने में आलू। और हाँ, मटर भी हैं, मटर के दाने मैंने पहले से ही छिल के रखे थे, वो पहले ही रखे थे छिले हुए। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।